हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस में। दोस्तों क्लास 10th के मैथमेटिक्स का दोस्तों चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के दोस्तों बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो सारा बेसिक से दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे चैप्टर 2। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लासेस में आप दोस्तों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में दोस्तों आप पढ़ चुके हैं। जैसे दोस्तों यदि मैं लिखता हूँ सपोज कहीं पे भी 2x या 2x दोस्तों यदि मैं लिखता हूँ दोस्तों, या मैं यदि दोस्तों लिखता हूँ x + 3 दोस्तों, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें दोस्तों जो मेरा 2 है ये कांस्टेंट है और x जो है दोस्तों ये वेरिएबल है। कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू दोस्तों फिक्स होती है। जैसे यहाँ पे 2 की अपनी वैल्यू 2 फिक्स है, यहाँ पे दोस्तों 3 एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है। या दोस्तों कांस्टेंट और वेरिएबल को आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं। दोस्तों सपोज एक होटल में खाना खाने के लिए हम जाते हैं, वहाँ पे खाना खाने के लिए जो टोटल कॉस्ट दोस्तों कोई भी जो कस्टमर है वो पे करता है। सपोज करो वो टोटल बिल जो पे करता है, एक तो अपना फूड का बिल पे करता है जितना भी वो खाना खाता है, जो भी वो ऑर्डर करता है, और एक दोस्तों पार्किंग का चार्ज वो वहाँ पे देता है जो कि फिक्स है। पार्किंग जो कि है दोस्तों फिक्स 10 रुपीज़। दोस्तों ये x + 10 दोस्तों, ये जो पार्किंग का जो चार्ज है वो तो दोस्तों 10 अपने यहाँ पे फिक्स है, वो तो 10 रुपीज़ बिल्कुल फिक्स है। लेकिन जो दोस्तों फूड का बिल है वो दोस्तों हर कस्टमर का अपना अपना अलग होगा। मीन्स मैंने माना वो x है तो x की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं हर कस्टमर ने पता नहीं कितना खाना ऑर्डर किया है या क्या ऑर्डर किया है। लेकिन जो पार्किंग का बिल है वो 10 रुपये, वो सबके लिए ही सेम है। मीन्स ये चीज़ यहाँ पे कॉन्स्टेंट है और ये चीज़ फूड का बिल यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो इस चीज को हम दोस्तों बोलते हैं वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो कस्टमर बाय कस्टमर वेरी करती है, चेंज होती रहेगी। लेकिन जो पार्किंग है ये 10 रुपीज, ये यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये 10 एक कांस्टेंट है और x जो है एक वेरिएबल है। ठीक है, ठीक ऐसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है x + 3। x यहाँ पे एक वेरिएबल है और 3 यहाँ पे कांस्टेंट है। और दोस्तों यदि मैं इसी तरीके से सपोज करो लिखता हूँ x⁻³ - 2x² प्लस के x, ये भी अपने आप में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। या दोस्तों मैं सपोज लिखता हूं 5x² - 6, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। दोस्तों आप एक चीज इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दोस्तों आप एक चीज नोट करेंगे कि जितने भी मैंने एक्सप्रेशन लिखी हैं इसमें जो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, मीन्स वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर है। होल नंबर मीन्स दोस्तों, होल नंबर दोस्तों आपने पढ़ा होगा, होल नंबर दोस्तों मेरे होते हैं 0, 1, 2, 3 दोस्तों इस तरीके से इन्फिनिटी तक। दोस्तों यहाँ पे x की जो एक्सपोनेंट है पावर है वो एक कोई ना एक होल नंबर ही है, ना ही निगेटिव में और ना ही फ्रैक्शन में, एक होल नंबर है। तो दोस्तों यही आपके क्या जाते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या कि वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की एक्सपोनेंट या वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो दोस्तों, वो आपके क्या जाते हैं पॉलिनोमियल। इस तरीके से दोस्तों जैसे मैंने 2x x + 3 दोस्तों आप देखेंगे इसमें x की जो पावर है वो 1 है, एक होल नंबर है। दिस इज ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी दोस्तों आप देखेंगे x की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे दोस्तों x की पावर 3 है, होल नंबर है। 2 यहाँ पे x की पावर होल नंबर है, x की पावर दोस्तों यहाँ पे 1 है, एक होल नंबर है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी दोस्तों x की जो पावर है वो दोस्तों क्या है, एक होल नंबर है। जैसे दोस्तों मैं सपोज करो लिखता हूँ x की पावर -5 + 6 दोस्तों, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x की जो पावर है वो -5 है। -5 एक होल नंबर नहीं होता है दोस्तों, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब दोस्तों लेकिन आप कोई स्टूडेंट दोस्तों पूछ सकता है लेकिन 3 के साथ में तो दोस्तों x है ही नहीं, तो फिर ये कैसे एक पॉलिनोमियल है? दोस्तों मैं 3 के साथ में 1 लिख सकता हूँ, 3 × 1, और इस 1 को मैं x की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। तो आप देखेंगे इसमें भी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट इसमें भी है। तो ये भी इस तरीके से दोस्तों ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये यहाँ पे भी मैं 6 के साथ में x की पावर 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस और 0 दोस्तों क्या एक होल नंबर है, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ठीक इस तरीके से दोस्तों फिर तो ये हम ये भी कह सकते हैं। सपोज करो मैं कहीं पे लिखता हूँ 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि मैं 5 × 1 लिख सकता हूँ और फिर इस 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूँ, और 0 एक होल नंबर है। तो ये भी दोस्तों एक अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। या ठीक 6 भी दोस्तों अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। या सपोज करो दोस्तों मैं लिखता हूँ √x + 5 दोस्तों, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है 1/2
प्लस के 5, और क्योंकि 1/2 एक होल नंबर नहीं होता है तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल होने की दोस्तों क्या शर्त है कि उसकी टर्म में दोस्तों इन चीज को दोस्तों हम बोलते हैं ये एक पोलिनोमियल है, और दोस्तों ये है इसमें टर्म, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। मींस इस पोलिनोमियल में कितनी टर्म है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि पोलिनोमियल में कितनी टर्म है, 2। इसमें कितनी टर्म है, 1। दोस्तों इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3। इसमें कितनी टर्म है, 1 2। दोस्तों ये कहलाती है टर्म। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं कहीं पे लिखता हूं x प्लस के 9, इसमें कितनी टर्म है, 2। एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो दोस्तों एक किसी भी पॉलिनोमियल में दोस्तों कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा और x की एक्सपोनेंट होगा। मींस उस वेरिएबल की एक्सपोनेंट जरूर। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं यहाँ पे x ही हो, ये कुछ भी हो सकता है वेरिएबल में। हो सकता है वेरिएबल में a b c d भी ले सकते हैं। तो सपोज करो मैं लिखता हूँ 3a² प्लस के 6a। दोस्तों ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि 3 यहाँ पे कांस्टेंट है और a यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। जरूरी नहीं वेरिएबल x की ही फॉर्म में हो या x ही हो, x y z a b c i g f p q r s t दोस्तों कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ t की पावर 3 प्लस के 9। दोस्तों ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ s² प्लस के 5s प्लस के 9। ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, जहाँ पे s क्या है, s एक वेरिएबल है और 5 9, और दोस्तों यहाँ पे ये 1 क्या, ये क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। अब दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि s² में तो दोस्तों कांस्टेंट है ही नहीं। दोस्तों आप ध्यान देंगे यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है, क्या दोस्तों, 1। कि दोस्तों मैं इसमें 1 की ही तो मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 क्या है दोस्तों, कांस्टेंट हुआ। और दोस्तों ये क्या है, टर्म, 1 2 3, इसमें 3 टर्म है। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंट है। यहाँ पे s की जो पावर 2 है, ये क्या है, एक्सपोनेंट। s की पावर 1 या s की पावर 0, ये अपने आप में क्या है, एक्सपोनेंट। तो दोस्तों किसी भी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल होंगे, एक्सपोनेंट होंगे और दोस्तों कोफिशिएंट भी होंगे। दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ इस टर्म में जो 2 है ये कोफिशिएंट है। दोस्तों एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारा बेसिक दोस्तों आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यदि दोस्तों हम इसमें बात करें x की पावर 3x में, दोस्तों एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 1, क्योंकि मैं इसमें 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 3, क्योंकि इसमें वेरिएबल के साथ 3 की मल्टीप्लाई हो रही है। सपोज करो मैं लिखता हूँ 5x² प्लस के 6x प्लस के 9। दोस्तों इसमें वेरिएबल x कांस्टेंट 5, एक्सपोनेंट 2, कोफिशिएंट 5। इसमें वेरिएबल x कांस्टेंट 6, एक्सपोनेंट 1, कोफिशिएंट 6। इसमें दोस्तों एक्सपोनेंट 0, वेरिएबल x कांस्टेंट 9 और कोफिशिएंट भी 9। इस टर्म का कोफिशिएंट, ठीक है, इस टर्म का 5 और इस टर्म का 6। दोस्तों ये सारी बेसिक चीजें हैं। तो दोस्तों अंततः दोस्तों हमने क्या देखा, कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की एक्सपोनेंट या पावर भी कह सकते हैं, या वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो, दोस्तों वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी कहलाती है दोस्तों पॉलिनोमियल। वेरिएबल में दोस्तों आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप x ही लें, y z a b c e f g h, दोस्तों कुछ भी लिया जा सकता है। तो सपोज मैं लिखता हूं t² प्लस के 3। दोस्तों मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है t, तो दोस्तों मैं कहूंगा कि ये t में एक पॉलिनोमियल है। यदि मैं लिखता हूं x प्लस 9, ये x में एक पॉलिनोमियल है। मैं लिखता हूं p² प्लस के 6p, ये p में एक पॉलिनोमियल है। या दोस्तों मैं लिखता हूं सपोज करो z 3z² प्लस के 9, ये दोस्तों z में एक पॉलिनोमियल है। और दोस्तों हम इसको डिनोट कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ये t में एक पॉलिनोमियल है, दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूं pt बराबर, जरूरी नहीं आप p के साथ में ही t, क्योंकि t में है तो यहाँ पर तो दोस्तों हम t ही लिखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं आप p ही लिख के आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एक rt मेरा एक पॉलिनोमियल है, या मेरा qt एक मेरा पॉलिनोमियल है। दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको भी दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं px बराबर, या rx भी लिख सकते हैं, या चाहे तो zx भी लिख सकते हैं। दोस्तों इनको इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी बेसिक सी चीजें हैं जो पोइनोम की दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों आगे देखते हैं इसमें। तो आइए देखो दोस्तों देखते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों लिखी है। ये दोस्तों देखते हैं कि इनमें क्या कौन सी पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने लिखा है 4x² माइनस के 3x प्लस के 7। तो इसमें वेरिएबल की जितनी भी एक्सपोनेंट है, वेरिएबल की पावर है, सभी
एक होल नंबर है, तो दोस्तों ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो 7 के साथ में मैं एक्स की पावर 0 भी लिख सकता हूँ दोस्तों, हालांकि मैंने आपको बताया भी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका हो जाता है एक पॉलिनोमियल है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है वाई स्क्वायर प्लस के अंडर रूट 2। दोस्तों यहाँ पे वाई एक वेरिएबल है और उसकी पावर दोस्तों क्या है 2, जो कि एक होल नंबर है। दोस्तों ये भी अपने आप में क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसके बाद दोस्तों मेरा नेक्स्ट आता है 3 अंडर रूट एक्स प्लस के अंडर रूट 5। तो 3 अंडर रूट एक्स का एक्स मीन्स दोस्तों क्या है 3x की पावर 1/2 प्लस के अंडर रूट 5। मैं दोस्तों इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूं। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे x की पावर 1/2 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों मैंने लिखा है x प्लस 1/x। दोस्तों x प्लस 1/x को मैं दोस्तों क्या लिख सकता हूं, x प्लस x की पावर -1। x की पावर -1 ये एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए दोस्तों ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसलिए ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इस वाली टर्म में x की पावर एक x की एक्सपोनेंट एक होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट माइनस के 3x की पावर -3 प्लस के 5x। दोस्तों क्लियरली दिख रहा है इस टर्म में जो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये वाली भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेरी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों x की पावर 10 प्लस y की पावर 3। दोस्तों किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूरी नहीं हो एक ही टाइप के वेरिएबल से मिलकर बनी हो, उसमें एक से ज्यादा टाइप के भी वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे x और y हैं। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे दोनों ही वेरिएबल में कि जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर है, तो दोस्तों ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है। तो दोस्तों आई होप अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरी कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है, और एक पॉलिनोमियल में क्या क्या होते हैं, एक्सपोनेंट, कांस्टेंट, वेरिएबल और कोएफिशिएंट। अब आइए दोस्तों इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका आता है मोनोमियल। दोस्तों ए मोनोमियल इज ए पॉलिनोमियल दैट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन टर्म। दोस्तों कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल इसमें केवल एक ही टर्म हो, दोस्तों वो आपका कहलाता है मोनोमियल। जैसे दोस्तों आपका 3x, इसमें केवल एक ही टर्म है, तो एक मोनोमियल है। ये भी, इसमें भी केवल एक ही टर्म है, ये भी एक मोनोमियल है। और दोस्तों ये भी, इन सभी में दोस्तों आप देखेंगे केवल एक ही टर्म है। यदि मैं लिख देता सपोज करो x प्लस 9, इसमें दोस्तों 2 टर्म है, तो ये फिर मोनोमियल नहीं है। तो मोनोमियल की दोस्तों क्या कंडीशन है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल इसमें केवल एक ही टर्म हो, वो आपका दोस्तों कहलाता है मोनोमियल। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है बाइनोमियल। ये बाइनोमियल इज ए पॉलिनोमियल दैट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 टर्म। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जो 2 टर्म कंसिस्ट करता हो, मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल में यदि केवल 2 ही टर्म हो, केवल 2 टर्म हो, तो वो दोस्तों आपका कहलाता है बाइनोमियल। दोस्तों जैसे दोस्तों आपका आता है ये, इसको मैं दोस्तों px इक्वल भी लिख सकता हूं, मैंने आपको दोस्तों बताया भी था। इसमें दोस्तों एक टर्म और ये दूसरी टर्म, इसमें केवल 2 टर्म है, दोस्तों ये एक बाइनोमियल है। इसमें दोस्तों आप देखेंगे एक टर्म और एक टर्म, ये दोस्तों इसमें केवल 2 ही टर्म है, तो ये भी एक बाइनोमियल है, और ये इसमें भी और इसमें भी। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल इसमें केवल 2 टर्म हो, वो दोस्तों आपको क्या आता है बाइनोमियल। इसके बाद दोस्तों आपका आता है दोस्तों आपका आता है ट्राइनोमियल। एक ट्राइनोमियल इज ए पॉलिनोमियल दैट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 टर्म। दोस्तों कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल इसमें केवल और केवल 3 टर्म हो, वो दोस्तों आपका कहलाता है ट्राइनोमियल। जैसे दोस्तों आपका ये, इसमें दोस्तों आप देखेंगे 1 2 3 3 टर्म, दोस्तों ये एक ट्राइनोमियल है। इसमें भी दोस्तों आपकी 3 टर्म है, और इसमें भी दोस्तों आपकी 3 टर्म है, 1 2 3। दोस्तों कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल इसमें 3 टर्म हो, दोस्तों वो आपका कहलाता है ट्राइनोमियल। दोस्तों आपको नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो मैंने आपको बताया था, यदि मैं दोस्तों कोई नंबर लिखता हूं सपोज 2 5 7, दोस्तों ये भी पॉलिनोमियल है। दोस्तों इस टाइप के जितने भी पॉलिनोमियल हैं दोस्तों, ये आपके सभी कहलाते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दोस्तों हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो। दोस्तों ये भी डिग्री क्या होता है दोस्तों, ये हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब दोस्तों यह भी कह सकते हैं कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो दोस्तों, वो आपको कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इस तरीके की। और दोस्तों 0 को हम दोस्तों बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। दोस्तों इस टाइप के जो ये पॉलिनोमियल है दोस्तों, ये आपको क्या कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद दोस्तों आपका आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। दोस्तों डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, दोस्तों किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, वो दोस्तों उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे दोस्तों इन सभी में दोस्तों वेरिएबल की पॉलिनोमियल, दोस्तों डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, दोस्तों किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, वो दोस्तों उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है।
जैसे दोस्तों इन सभी में दोस्तों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों, इस टर्म में है 3x की पावर 6 में दोस्तों इसका एक्सपोनेंट 6 है दोस्तों। इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल में वो दोस्तों 6 है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो दोस्तों 6 है। इस पॉलिनोमियल में दोस्तों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों, 9 है, जो कि इस वाली टर्म में है। दोस्तों हम क्या कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो दोस्तों 9 है। ठीक ऐसे ही दोस्तों यदि मैं लिखता हूँ एक टर्म और, सपोज मैं लिखता हूँ दोस्तों 6x की पावर 11 प्लस 9x की पावर 9 प्लस के 6। दोस्तों इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों 11। दोस्तों इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो दोस्तों आपकी होगी 11। मीन्स दोस्तों क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही दोस्तों उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो आइए दोस्तों मैंने कुछ यहाँ पे दोस्तों पॉलिनोमियल्स लिखे हैं दोस्तों, हम देखते हैं इनकी डिग्री दोस्तों क्या है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैंने लिखा है 6x माइनस के 5x स्क्वायर प्लस के 6x की पावर 7। दोस्तों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दोस्तों हमें देखनी है। दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मीन्स x की जो हाईएस्ट पावर है वो दोस्तों क्या है 7 है। तो दोस्तों इस पॉलिनोमियल की जो दोस्तों डिग्री आपकी होगी वो दोस्तों आपकी होगी 7। ऐसी दोस्तों आप इसमें देखेंगे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों 3 है। दोस्तों इसकी डिग्री होगी दोस्तों आपकी 3। इसमें दोस्तों हाईएस्ट पावर क्या है 9। दोस्तों इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो दोस्तों होगी आपकी 9। दोस्तों यही है आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की, उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दोस्तों हमें देख लेनी है, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके बाद दोस्तों आपका आता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। दोस्तों कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो दोस्तों वो आपका क्या आता है लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे दोस्तों मैंने लिखा दोस्तों 2x प्लस 3, तो इसमें डिग्री कितनी है 1। दोस्तों ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। x प्लस 9 डिग्री दोस्तों क्या है 1। दोस्तों डिग्री क्या होती है दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। दोस्तों इसमें डिग्री 1 है। दोस्तों ये भी क्या है, लीनियर ही पॉलिनोमियल है। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 ही टर्म्स हो सकती हैं। आप कभी भी 3 टर्म्स किसी लीनियर पॉलिनोमियल में नहीं लिख सकते। सपोज दोस्तों कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं लिखता हूँ 5x प्लस के 3 प्लस के 6x, डिग्री है दोस्तों इस पॉलिनोमियल की क्या है 1। तो दोस्तों वो तो कह सकते हैं कि मैंने इसमें 3 टर्म लिख दी हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि इसमें तो केवल 2 ही टर्म लिखी जा सकती हैं। तो 5x प्लस के 3 प्लस 6x दोस्तों ये आपका वास्तव में क्या होता है 11x प्लस 3। दोस्तों इसको और इसको दोस्तों हम ऐड करेंगे। दोस्तों अब दोस्तों इसमें कितनी टर्म है केवल 2, क्योंकि दोस्तों इसको तो मैं ये लिख सकता हूँ। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टर्म लिख सकते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल में केवल 2। सपोज दोस्तों कोई एक स्टूडेंट लिखता है 5x प्लस के 9 प्लस के 2, इसमें दोस्तों डिग्री क्या है 1, लेकिन दोस्तों इसमें टर्म कितनी लिखी गई है 3, जबकि दोस्तों ये वास्तव में क्या है 5x प्लस के 11। दोस्तों अब टर्म इसमें कितनी है 2। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ही नोट करने वाली है दोस्तों कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 ही टर्म लिखी जा सकती हैं, और किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है वो ax प्लस b की ही फॉर्म का बनेगा डेफिनेटली। किस फॉर्म का दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा, ax प्लस b की फॉर्म का। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b की ही फॉर्म का होता है। आप दोस्तों इसमें देख सकते हैं ax प्लस b की ही फॉर्म यहाँ पे बन रही है। सपोज दोस्तों कोई स्टूडेंट लिखता है 5x प्लस के 3x प्लस के 9, दोस्तों कोई कह सकते हैं डिग्री 1 है, लेकिन ax प्लस b की तो फॉर्म इसमें कहीं भी नहीं बन रही। दोस्तों आप नोट करेंगे 5x प्लस 3x दोस्तों कितना होता है 8x प्लस के 9, और दोस्तों आप देखेंगे ये ax प्लस b की फॉर्म ही बन रही है। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 ही टर्म हो सकती हैं, और किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है वो ax प्लस b की ही फॉर्म में होती है। तो ये दोनों चीज दोस्तों आप नोट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका आता है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। दोस्तों कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो दोस्तों वो आपका कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे ये पॉलिनोमियल लिखा है दोस्तों, इसमें देखेंगे आप इसकी डिग्री कितनी है 2। दोस्तों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों जैसे मैंने ये लिखा है 7x स्क्वायर प्लस के 9, दोस्तों इसकी भी डिग्री कितनी है 2। दोस्तों ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद दोस्तों मैंने लिखा है 3x स्क्वायर प्लस के 6x, दोस्तों ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। दोस्तों किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 ही टर्म्स लिखी जा सकती हैं। जैसे दोस्तों सपोज कोई स्टूडेंट दोस्तों कहता है कि मैं इसको 2x स्क्वायर दोस्तों ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 6x प्लस के 2x स्क्वायर
प्लस के 5x प्लस के 2। और दोस्तों आप कहेंगे कि इसमें तो दोस्तों मैंने 4 टर्म लिख ली है, जबकि आप कह रहे हैं कि इसमें तो केवल 3 ही टर्म लिखी जा सकती हैं। दोस्तों आप देखेंगे 6x और 5x इज इक्वल टू 11x, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस के 11x प्लस के 2। दोस्तों कितनी टर्म बन रही है 1 2 3 3। दोस्तों किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 ही टर्म लिखी जा सकती हैं। दोस्तों किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो दोस्तों फॉर्म होती है वो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c की ही फॉर्म बनती है। आप दोस्तों इसमें भी देख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c की ही फॉर्म बन रही है। अब दोस्तों क्वेश्चन कह सकते हैं कि इसमें कहाँ बन रही है, तो दोस्तों आप इसमें भी नोट कीजिए। मैं 7x स्क्वायर, इसको मैं दोस्तों 9x की पावर 0 लिख सकता हूँ और प्लस 0 लिख सकता हूँ। दोस्तों आप देखेंगे अब भी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2 ही है, डिग्री अब भी 2 ही है। और दोस्तों फॉर्म दोस्तों आप देखेंगे यही बन रही है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। ठीक है दोस्तों, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या बनती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। दोस्तों ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद दोस्तों आपका आता है, इसके बाद दोस्तों आपका आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। दोस्तों एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। दोस्तों कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री दोस्तों 3 हो, दोस्तों वो आपका कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे दोस्तों आप देखेंगे मैंने एक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा है 9x की क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 9। दोस्तों इस पॉलिनोमियल की डिग्री दोस्तों कितनी है 3। दोस्तों ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। दोस्तों ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी भी डिग्री दोस्तों इसमें कितनी है दोस्तों, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3। दोस्तों कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 3 हो, दोस्तों वो आपका कहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 4 ही टर्म्स लिखी जा सकती हैं। दोस्तों किसी भी पॉलिनोमियल के क्यूबिक पॉलिनोमियल दोस्तों फॉर्म होती है वो होती है ax की पावर 3 प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d। तो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल इस ही फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस फॉर्म में दोस्तों उसकी ये फॉर्म होती है ax की क्यूब प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों हम 1 डिग्री या पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो दोस्तों हम वो पढ़ चुके हैं। तब हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ax प्लस b की फॉर्म का होगा। यदि डिग्री 2 है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c की फॉर्म का होगा। यदि दोस्तों डिग्री 3 है ax की पावर 3 प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस d की फॉर्म का होगा। दोस्तों यदि डिग्री n है तो तब दोस्तों हमारा पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होगा an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। दोस्तों इसी तरीके से a1x प्लस के a0, जहाँ a0 a1 a2 an इज ए कॉन्स्टेंट। दोस्तों ये सब दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये सब कॉन्स्टेंट, ये दोस्तों सब क्या है कॉन्स्टेंट है। तो a0 a1 इसी तरीके से दोस्तों an माइनस 1 an दोस्तों ये सब क्या है कॉन्स्टेंट है। यहाँ an 0 के इक्वल नहीं है। और यदि a0 a1 a2 an दोस्तों 0 हो जाता है फिर तो दोस्तों सारी ही चीज़ बिल्कुल 0 हो जाएगी। मीन्स ये दोस्तों सारा क्या हो जाएगा 0। और जब दोस्तों सारा 0 हो जाएगा दोस्तों हम इसको क्या बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ आप दोस्तों नोट करेंगे 0 पॉलिनोमियल की डिग्री 0 दोस्तों मतलब डिफाइन ही नहीं हो सकती है। दोस्तों यही है आपका, जब आपके डिग्री n हो तो दोस्तों ये वाली फॉर्म बनेगी। दोस्तों पॉलिनोमियल का दोस्तों सारा बेसिक दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल दोस्तों और बाकी भी चीज़ें दोस्तों यही है दोस्तों सारा बेसिक जो दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए। फिर आगे दोस्तों हम एक्सरसाइज दोस्तों सॉल्व करेंगे। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया दोस्तों ये सारा बेसिक। थैंक यू सो मच।